ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज परमात्मा के 27/9/75 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग वैरागी, त्यागी और सेवादारी ही विश्व महाराजा। विश्व महाराजन के लिए बाबा ने 3 विशेषताएं बताई हैं कि बेहद का वैरागी होगा, त्यागी होगा और सेवाधारी। ऐसी आत्मा ही विश्व का महाराजन बनेगी। मनुष्य आत्माओं को लाइट और माइट देने वाले विश्व महाराजन की श्रेष्ठ प्रारब्ध प्राप्त कराने वाले, नजर से निहाल करने वाले, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने का पुरुषार्थ कराने वाली विश्व कल्याणी परमात्मा शिव। क्या कहा? रूह का रूहानी मिलन वाणी द्वारा होता है। यानी आत्माएं परमात्मा से कैसे मिलती हैं? वाणी द्वारा होता है। या वाणी से परे रूहानी मिलन होता है क्या? मतलब वाणी से परे भी हो सकता है क्या? अंतिम स्टेज वाणी से परे 1 सेकंड में रूहानी नजर की झलक से होती है। अंतिम स्टेज क्या होगी? वाणी से परे 1 सेकंड में रूहानी नजर की झलक से होती है। यह जो गाया हुआ है कि झलक दिखा दो, वह नैनों द्वारा मस्तक मणि का गायन है। अंतिम समय नजर से निहाल करने का ही गायन है। लास्ट में क्या होगा? नजर से निहाल करने का पार्ट होगा। नजर से निहाल कींदा सतगुरु दाएं। क्योंकि वाणी तो पढ़ा दिया बाबा ने, सब कुछ 4 बार कोर्स करा दिया। अब केवल दृष्टि ही देते हैं परमात्मा करके। तो आप हर एक लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति में होंगे तो एक स्थान पर स्थित होते हुए भी विश्व के चारों ओर अपनी लाइट और माइट देने का कर्तव्य करेंगे। बाबा हम बच्चों को क्या चाहते हैं कि हर एक बच्चा लाइट हाउस और माइट हाउस यानी प्रकाश का घर बन जाए और शक्तियों का घर बन जाए। माइट हाउस की स्थिति में होंगे तो एक स्थान पर स्थित होते हुए भी विश्व के चारों ओर अपनी लाइट और माइट देने का कर्तव्य करेंगे। इसमें भी विश्व महाराजन बनने वाले लाइट और माइट हाउस होंगे। जो विश्व महाराजन होंगे वो क्या होंगे? लाइट हाउस माइट हाउस होंगे। राजपद पाने वाले के संपर्क में आने वाले साहूकार व प्रजा लाइट हाउस नहीं होगी, बल्कि लाइट स्वरूप। यानी प्रजा कैसी होगी? लाइट स्वरूप, हल्की होगी, लेकिन लाइट हाउस नहीं होगी। लाइट हाउस जैसे देखो आप, खंबे की रोशनी होती है ना, ये क्या है? चारों तरफ प्रकाश फेंकता है, तो ये लाइट हाउस है, दूसरों को रोशनी देता है। ऐसे ही जो एक बल्ब छोटा सा टिमटिमाता है तो वो अपने अंदर लाइट है उसके अंदर, लेकिन वो दूसरों को नहीं दे पाता है। और लाइट हाउस माने जो दूसरों को दूर तक रोशनी देते हैं, वे लाइट हाउस। और जो माइट हाउस माने जो दूसरों को शक्ति देते हैं। शक्ति ये ऐसी चीज नहीं उठा के आपने दे दी, लेकिन जिसके अंदर शक्ति होगी वो अपनी वाणी से ऐसे इनकरेज करने वाले शब्द बोलेंगे कि सामने वाले के अंदर उमंग दिख सकता है। जैसे बहुत सी माताएं होती ना, अपनी प्रॉब्लम बताती हैं, अगर उनके साथ में अगर मतलब आप मोटिवेशन करने वाली बात कहेंगे तो उनके अंदर हिम्मत आएगी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। और अगर डिस्करेज करने वाला कोई सेंटेंस कह दिया
तो बाबा कहते हैं आपने उसको डिस्करेज नहीं किया, अपने भी नंबर कटा लिए। 16 से 14 आपने उसको किया तो आपके भी नंबर कटे। इसलिए किसी को भी डिस्करेज नहीं करना, इनकरेज करना। यानी उसके उमंग उत्साह को बढ़ाएंगे तो आपका भी उमंग उत्साह बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं है, ये दुनिया तो बदल रही है ना, नई दुनिया आ रही है, वहां पर सब प्रकार के सुख होंगे। तो आपने इनकरेज किया ना, तो उसका उमंग उत्साह बढ़ जाएगा। जैसे बाबा कहते हैं धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए। सुख के दिन तो आने ही है, लेकिन हमारी वाणी कैसी है, तो जैसी वाणी भी कैसे निकलती है, जो अंदर होती है वैसी वाणी निकलती है। अगर हम डिस्करेज स्थिति में होंगे तो दूसरों को डिस्करेज करेंगे। अगर इनकरेज करने वाली पोजीशन हो, कोई बात नहीं, चलता रहता है, तो दुनिया है, थोड़ा बहुत उठा पटक से चलती है ना, तो आप दूसरों को इनकरेज कर सकते हैं अंदर से। इतना हाउस माना घर, जो कि दूसरों को दे सके, दे सकता है वो ही जिसके अंदर होगा ना। और जिसके अंदर नहीं होगा तो वो तो और डिस्करेज करने वाली बात करेगा। राजपद पाने वाले के संपर्क में आने वाले साहूकार व प्रजा लाइट हाउस नहीं होगी। यानी प्रजा लाइट हाउस नहीं होगी, वो दूसरों को इनकरेज नहीं कर पाएगी, बल्कि लाइट स्वरूप खुद में शक्ति होगी, लाइट होंगे, हल्के होंगे, लेकिन दूसरों को देने के लिए अपनी स्थिति मोर देन सफिशिएंट, आवश्यकता से ज्यादा होगी, तभी तो बात दूसरे को दे सकेगा ना। तो जिसकी खुद की आवश्यकता तक है तो कैसे दे पाएगा। तो विश्व सेवक नहीं बने हैं। अब कहते विश्व महाराजन बनने के लिए जब तक विश्व सेवक नहीं बने हैं तब तक विश्व महाराजन नहीं बन सकते। एक क्या होती है भावना, मुझे इनकरेज करना है, तो वो इनकरेज करने वाली बात ही कहेगा। ये क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का पद है, तो हम अगर किसी को डिस्करेज करेंगे तो उसको कौन बढ़ाएगा। हम क्या कहते हैं, बाबा के घर में आओगे तो तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा। 4 भाई बहनों को देखते हैं, टीचर की वाणी सुनते हैं, बाबा के घर का प्रभाव अलग होता है। इसके लिए तो कहते हैं कि आपको अंदर मोटिवेशन आएगा। और घर में बैठे रहोगे, किसी ने 2 बात कह दी, फिर आपकी स्थिति डाउन होगी। अब वहाँ इनकरेज करने वाला कौन है, तो कोई नहीं है ना। इसलिए क्लास में आने के लिए कहते हैं क्लास में आओ, कुछ न कुछ प्रेरणा मिलेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो विश्व महाराजन होगा वो क्या होगा, विश्व सेवक। उसके मन में क्या होगी भावना, तो मुझे सेवा करनी है, इसको आगे बढ़ाना है। भगवान भी तो हमको मोटिवेट कर करके आगे बढ़ा रहे हैं ना। अगर जैसे हम गाते रहे भक्ति में मुँह सब कॉन्फिडेंटली भगवान भी हमारी बात को रिपीट करते, अरे तुम तो वैसे हो वैसे हो, तो हम लोग आगे बढ़ते क्या। उसने हमारी बातों का बुरा न माना। भक्ति में चाहे हमने कितने भगवान के लिए अपशब्द कह दिए, लेकिन फिर भी हमारी बातों का बुरा न मान करके मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कितना इनकरेज किया है। वाणी में सुना कितना इनकरेज किया है। बच्चे बाप से भी आगे, तो तब तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, कि बाप तो हमें सिर पे बैठा रहा है। किसी अदने आदमी ने अगर मेरे को 2 शब्द कह भी दिए, क्या हो गया। वो तो साधारण इंसान है, जानता ही नहीं है मेरी महत्ता। भगवान जो विश्व का मालिक है वो तो हमें सराखों पे रख रहा है। फिर हम उसकी बात कर जाए, किसकी बात कर जाए। भगवान के महावाक्यों पर जाएंगे ना, कि भगवान जो विश्व का मालिक है वो हमें इतनी ऊंची नजर से देख रहा है। उसकी बात पर जाएंगे ना, किसी आदमी ने मेरी इंसल्ट कर दी तो उसकी बात पर जाएंगे, क्या इसको मालूम नहीं हमारी कीमत। इसलिए ये ऐसा कह रहा है, जिसको कीमत समझ रहा है वो तो सराहना। तो इसलिए वाणी पढ़ करके, वाणी सुन करके हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। इतनी शक्ति आ जाती है तो आपको कहती ना कि जब मैं शुरू में वाणियां पढ़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे मनो ग्लूकोज चढ़ा दिया मेरे ऊपर, मनो ब्लड चढ़ा दिया, इतनी ताकत आ जाती है। और सारे राक्षसों को अभी मारता ऐसे संकल्प चलते थे। तो बाबा अपनी वाणी से बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो विश्व महाराजन बनने के लिए जब तक
विश्व सेवक नहीं बने हैं तब तक विश्व महाराजन नहीं बन सकते। विश्व महाराजन बनने के लिए 3 स्टेजेस से पार करना पड़ता है। पहली स्टेज 1 सेकंड में बेहद का त्याग। ये पहली स्टेज क्या है? 1 सेकंड में बेहद का त्याग। सोच करते समय गमाने वाले नहीं, लेकिन झट से और एक धक से बाबा पर बलिहार जाने वाली। अब देखो, आपने अगर किसी ने पढ़ी होगी बाबा की लाइफ हिस्ट्री, शिव बाबा ने क्या कहा ब्रह्मा बाबा से कि अपना ये हीरे जवाहरात का धंधा बंद करो, आत्माओं को हीरे जवाहरात बनाओ। ब्रह्मा बाबा भी ये बात समझते थे कि इसकी दुकानें ठप हो जाएंगी अगर मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ही सारे ज्वेलरी बनाते थे, फिर राजाओं के यहाँ देने जाते थे। पार्टनर ने बहुत कहा कि तुम मत जाओ, तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, मत जाओ मत जाओ। लेकिन उन्होंने मानी उसकी बात। ना अपने परिवार का देखा, मेरे 5 बच्चे हैं, पत्नी है, मेरा गुजारा कैसे होगा अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा, काम धंधा बंद कर दूंगा। ना उसने पार्टनर की बात को माना, तो उसने कहा मेरा धंधा चौपट हो। उसने क्या कहा ब्रह्मा ने, आप घाटा दे दो मेरे को, कम दे दो। ये कह दिया नहीं, आपकी बात मान रहा हूँ, अगर आपका घाटा हो रहा है आप मुझे कम दे दो, लेकिन अपने डिसीजन में कोई को नहीं किया, मुझे छोड़ना है मतलब छोड़ना। तो त्यागी हुआ ना। एक होते हैं धक से त्याग करने वाले, बाबा को झाटू पसंद आते, धक से छोड़ देते हैं, और जो रहने करते क्या मालूम क्या होगा, करूँ नहीं करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, जो दुविधा की स्थिति में होती ना, आप बाबा को ज्यादा पसंद नहीं आता, धक से छोड़ा। फिर ब्रह्मा बाबा को कैसे लगने लगा, ये जवाहरात ऐसे लगने लगे जैसे कांच के टुकड़े। और पहले उन्हीं हीरे जवाहरात को कैसे दिखाते थे, चांदी की डिब्बी में कॉटन लगाकर बड़े शान से दिखाते, देखिए ये डायमंड है, देखिए ये हीरा है, देखिए ये नीलम है, ये पन्ना है, ऐसे दिखाते। अब वो फिर कांच के टुकड़े लगने लगे, तो उनको कुछ की कीमत ही नहीं रही, कीमत नहीं रही, तभी तो कांच के टुकड़े समझने लगे वो। तो ऐसा धक से त्याग करने वाला वो शिव बाबा को पसंद। शिव बाबा वाणी चला रहे हैं। तो ये तीनों बातें ब्रह्मा बाबा के अंदर है, त्यागी, बैरागी और सेवा है। यानी बच्चों की सेवा करने के लिए, मैंने देखा नहीं लेकिन सुना है, अगर कोई बच्चा उल्टी करता था तो बाबा अपना हाथ लगा देते। कितना त्यागी, मतलब सेवा था, कि सेवा की भावना। कभी भी तो अहंकार नहीं था, मैं तो हेड हूँ संस्था का, मैं काहे के लिए इनकी सेवा करूं। माताएं रहती नहीं सेवा कर रही थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा रोज रात को बच्चों को गुड नाइट कहने जाते थे। ब्रह्मा बाबा मम्मा देखते थे कोई बच्चा बिना ओढ़े तो नहीं सोया है, कैसे सोया है, मतलब सबको मच्छरदानी सबकी व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी रात को गुड नाइट करने जाते। तो कितनी प्यार से पालना की उन्होंने। एक दिन गुलजार दादी की सुना रही थी हम लोगों को कि हम लोग जब आते थे तो बाबा हमको कैसे गोद में बिठाते थे। बाबा की पर्सनालिटी तो अच्छी थी, बच्चों को गोद में बिठाते, ये छोटी छोटी 9-10 साल की कन्याएं थी तो गोद में बिठाते थे और टुकड़े काटते थे फल के और उनके मुंह में खिलाते थे, बच्चे खाओ, तुम तो हमारे चैतन्य ठाकुर हो, ऐसे कहते थे, तुम तो चैतन्य ठाकुर हो। अभी तक तो हम मूर्तियों को पूजते रहे। तो कितना बच्चों से प्यार से पालना किया उन्होंने, इतनी पालना कोई करता है। तो ऐसे बाबा ने सुनाया था, एक बार गुलजार दादी क्लास में आई थी तो अपने बचपन की पालना हमारी कैसे हुई, तो बोले सुना रही थी कि राजकुमार राजकुमारी जैसी हमारी पालना हुई थी, जैसे राजकुमार। और गीत भी क्या बजता था, सूजा राजकुमारी सूजा, ये गीत बजता था उस समय। अभी जैसे अमृत वेले उठने का होता है ना, उठो लाड लो जागो, ऐसे ही तब रात को ये गीत बजता था। 80 करीब कन्याएं थी, सब कोई मच्छरदानियों में सोते थे। बाबा देखने जाता था, चक्कर लगाता। तो बाबा कह रहे हैं
शिव बाबा कह रहे हैं विश्व महाराजन बनने के लिए 3 स्टेजेस से पार करना पड़ता है। पहली स्टेज है 1 सेकंड में बेहद का त्यागी, सोच करते समय गंवाने वाला नहीं। अब बहुत से लोग क्या है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, फौरन सोचने का समय नहीं दिया उन्होंने। बाबा ने कहा और हाँ बाबा, जी बाबा। जैसे मम्मा से कहा, मम्मा तुम 24 घंटे में सोच कर बताना कि पैंट शर्ट वाले से शादी करोगी या पीताम्बर वाले से। मम्मा ने क्या कहा, 24 घंटे सोचने के लिए नहीं जरूरत है बाबा, मैंने डिसीजन कर लिया, मैं पीताम्बर वाले से शादी करूंगी। तत्काल जवाब दे दिया। ये है क्विक डिसीजन। ये तो बहुत से लोग सोचेंगे, घर वालों से पूछेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, टाइम लगा रहे हैं ना। और जिसका फर्म डिटर्मिनेशन होता है वो अदर को होते, उसके दिमाग में संकल्प भी नहीं आता कि मुझे अदर को जाना है, दूसरे रास्ते पर जाना है। डू और डाई। तो इनकी लाइफ हिस्ट्री से कितनी प्रेरणा मिलती है कि इन्होंने कैसे दक्ष से डिसीजन किया। तो दूसरी बात, बेहद के निरंतर अथक सेवादारी। और तीसरी बात, सदैव बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली। अब बेहद के अथक सेवादारी, एक बहन अनुभव सुना रही थी, मुन्नी बहन का कहीं मैंने सुना है, कोई मोहिनी दीदी साथ में रहती थी। तो बाबा ने जैसे कहा, मम्मा ये काम रात तक निपटा के सोना है 12 बजे तक। अब 12 बज गए, अब वो बहन कह रही है मम्मा सो जाओ ना, कल को कर लेंगे, कल को कर लेंगे। ये कहा नहीं, बाबा ने कहा है करके सोना है, करके सोऊंगी। अथक सेवा है, चाहे रात को मुझे जगना पड़ जाए लेकिन मैं करके सोऊंगी। इतनी आज्ञाकारी थी मम्मा। तो आज्ञा पालन करने के कारण ही तो ब्रह्मा बाबा के इक्विवेलेंट बनी। ब्रह्मा बाबा ने तन मन धन 3 चीजें लगाई, मम्मा के पास धन नहीं था, तो इन्होंने केवल तन और मन लगाया और इक्वल रंग पाया। मम्मा बाबा के मुंह से निकलना और मम्मा का जी हाँ कहना, इतनी आज्ञा पालन की। यहां तक कि एक बार मैं आपको घटना सुनाऊं, ब्रह्मा बाबा मजाक मजाक में चिड़िया का अंडा ले आए और मम्मा से बोली मम्मा मुंह खोलो तो मैं अंडा खिलाएंगे। और मम्मा ने मुंह खोल दिया। मैं तो जब ये घटना सुनी, पढ़ी या कहीं पढ़ रही थी, तो आश्चर्यचकित रही, उन्हें इतना आज्ञा पालन कि मतलब ये मुंह खोल दिया। ये भी नहीं कहा कि बाबा अंडा खाना हमारे ज्ञान में है क्या। बाबा तो मजाक कर रहे थे, परीक्षा ले रहे थे, उसकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन तब भी मम्मा ने मुंह खोल दिया। इतनी आज्ञा पालन करने का संस्कार। तो बाबा कह रहे हैं कि बेहद के निरंतर अथक सेवाधारी। और तीसरी बात, सदैव बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली। बेहद के त्यागी, बेहद के सेवादारी और बेहद के वैरागी। इन तीनों स्टेजेस से पार करने वाले ही विश्व महाराजन बन सकते हैं। साथ ही अंत में लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकते हैं। अपने आप को चेक करो कि तीनों स्टेजेस में से कौन सी स्टेज तक पहुंचे हैं। स्वयं ही स्वयं का जज बनो, यानी अपने आप अपने न्यायाधीश बनो। धर्मराजपुरी में जाने से पहले जो स्वयं स्वयं का जज बनता है वही धर्मराजपुरी की सजा से बच जाता है। यानी जो अपने आप का निर्णय करता है तो वो धर्मराजपुरी की सजा से बच जाता है। बाप भी बच्चों को धर्मराजपुरी में नहीं देखना चाहते। बाबा की भी इच्छा नहीं है कि अब बाप जो पढ़ाया है वो ही अपने बच्चों को सजा दे, लेकिन तब रूप क्या होगा, धर्मराजपुरी का, धर्मराज होगा बाबा उस समय। और हम अगर कोई भी स्टूडेंट गलत काम कर रहा है तो सजा तो देनी पड़ेगी ना। न्यायाधीश अगर अपने बच्चे को माफ कर दे
और दूसरों को सजा दी तो क्या कहेंगे, ये न्यायाधीश है, पार्शलिटी करता है। अपने बच्चों को सजा नहीं दी, मुझे सजा दी, तो भगवान ये ब्लेम उठाएगा क्या? सजा जैसे दूसरों को मिलेगी वैसी हमें मिलेगी। तो अपने बच्चे को तुम्हें 10 बार पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसके बाद भी गलती कर रहे हो तो सजा तो खानी पड़ेगी ना। रूल इज रूल। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे अपने बच्चों को सजा देनी पड़े पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ पर गलती नहीं करोगे, अपराध नहीं करो जो मुझे वहां सजा देनी पड़े। तो बाबा ये बात कह रहे हैं कि बाप भी बच्चों को धर्मराजपुरी में नहीं देखना चाहते हैं। हम सब कैसे हो, टाटा करते हुए जाएं, ब्रह्मा विष्णु शंकर में टाटा कर जाओ, बहुत अच्छी करनी करके आए धरती पर। ऐसे जो बच्चे होंगे वे धर्मराजपुरी में नहीं रुकेंगे। तो बाप भी बच्चों को धर्मराजपुरी में नहीं देखना चाहते हैं। धर्मराज की बुरी सजा से बचने के लिए सहज उपाय जानते हो कौन सा है? अज्ञान काल में भी कहावत है कि ना, सोच समझ कर काम करो। पहले सोचो फिर कर्म करो। बाबू अगर सोच समझ कर कर्म करेंगे तो व्यर्थ कर्म के बजाय हर कर्म समर्थ होगा। कर्म के पहले सोच अर्थात संकल्प उत्पन्न होता है। यह संकल्प ही बीज है, यानी सोचना ही संकल्प जो आया दिमाग में ना, ये संकल्प ही बीज है। अगर बीज अर्थात संकल्प पावरफुल है तो वाणी और कर्म स्वतः ही पावरफुल होंगे। इसलिए वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहे जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ही सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। इसलिए कभी खराब संकल्प नहीं चलाओ, न अपने बारे में न दूसरे के बारे में। संकल्प बीज है और यहाँ परमात्मा हमको संकल्प से ही सुधारते हैं। थिंक नो इविल, मैंने बुरा सोचो ही नहीं, ना अपने लिए सोचो ना दूसरे के लिए सोचो। तो जितना चाहो उतना, संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने चाहे द्वारा जो चाहे जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ही सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। सदैव ये छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझ कर करना और बोलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे और धर्मराजपुरी की सजाओं से बच सकेंगे। जैसे जज का कार्य क्या होता है, सोच समझ कर जजमेंट यानी निर्णय देना। हर संकल्प में अपना जस्टिस बना। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि अपना जस्टिस माना न्यायाधीश अपने आप बनो। हर संकल्प में अपना जस्टिस बनो, इससे ही स्वर्ग में भी विश्व महाराजन का श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, आज विशेष नए नए बच्चों से मिलने के लिए बाप दादा को भी पुरानी प्रकृति को अधीन करना पड़ा। बलिहारी नए बच्चों की जो बाप को भी आप समान बना देते हैं। नए बच्चे आए होंगे उस समय, तो बाबा कह रहे हैं बलिहारी नए बच्चों की जो बाप को भी आप समान बना देते हैं। बाप दादा भी ऐसे शकीलदे बच्चों को देख कर हर्षित होते हैं। हर एक की लगन का, स्नेह का और मिलन मनाने का आवाज
बाप दादा के पास सदैव पहुंच रहा है। इसलिए रिटर्न करने के लिए बाप दादा को भी आना पड़ा। अच्छा, यानी कोई बच्चा बहुत कशिश से बाबा को याद कर रहा होगा, तो बाबा कह रहे हैं इसलिए रिटर्न करने के लिए बाप दादा को भी आना पड़ा। अच्छा, ऐसे अति स्नेही सिकील दे सदैव एक ही लगन में मगन रहने वाली लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आने वाली तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब हंसते और बन जाएंगे। इस मुरली का सार है, पहला पॉइंट है विश्व महाराजन बनने के लिए 3 स्टेजेज को पार करना है। एक है सेकंड में बेहद के त्यागी, सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाए। 1 सेकंड में बेहद के त्यागी, बेहद के निरंतर अथक सेवाधारी, यानी बेहद के निरंतर, अंतर नहीं हो गया मैं 2 घंटे से तो कर रहे हैं, कब तक करेंगे सेवा। अथक न थकने वाला सेवाधारी और बेहद के वैराग्य देते। ये 3 बातें हैं विश्व महाराजन बनने के लिए। दूसरी बात, विश्व महाराजन बनने वाले लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति में स्थित होकर विश्व के चारों ओर लाइट और माइट देने का कर्तव्य करेंगे। जो लाइट हाउस विश्व महाराजन होंगे ना, वे चारों तरफ प्रकाश देंगे आत्माओं को। लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति में स्थित होकर विश्व के चारों ओर लाइट और माइट देने का कर्तव्य करेंगे। उनके मन में नैरो माइंडेड नहीं होगा, मैं चारों मेरा परिवार अच्छा है, ऐसा नहीं। विश्व की आत्माओं के लिए उनके संकल्प चलेंगे। तो लाइट हाउस और माइट हाउस की तरह से कर्तव्य करेंगे। तीसरी बात, सदैव ये छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझ कर करना और भूलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे। हमेशा के लिए प्राप्त करना है तो सोच समझ कर हम क्या बोल रहे हैं। कभी कभी होते ना, अनजाने में निकल गई मुझसे बात, तो ऐसा नहीं, सोच समझ कर बोलना है और करना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे और धर्मराजपुरी की सजाओं से बच सकेंगे। चौथी बात, अंतिम समय नजर से निहाल करने का ही गायन है। अंतिम समय नजर से निहाल करने का ही गायन है। लास्ट समय में वाणी नहीं चलेगी, खाली नजर से निहाल करेंगे। ओम शांति।